कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद। के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। उन फूलों से जाकर आई है जिन पे बहार। पूछो उन फूलों से जाकर आए हैं जिन पे बहार। पूछो उन फूलों से जाकर आई है जिन पे बहार। पूछो उन फूलों से जाकर आए हैं जिनके बहार। रात भर कांटों पे सोया ताल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया ताल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया ताल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद।
उड़ भंवर मत हो निराश, देख कर काली घटा को उड़ भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को उड़ भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को उड़ भंवर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम कर निर्मल सदा तू उस प्यारे घन श्याम से। प्रेम कर निर्मल सदा तो उस प्यारे घन श्याम से। प्रेम कर निर्मल सदा तू उस प्यारे घन श्याम से। प्रेम कर निर्मल सदा तो उस प्यारे घन श्याम से। सूखी बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा 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 राधा। की धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। बड़ी सुंदर बात बता दिया। जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर और कोई नहीं काम आएगा केवल भगवान का भजन। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत क्या है तो बोले भगवान का वांगमय स्वरूप है। जैसे आप अपने घर में फोटो लगाते हैं अपनी, तो फोटो तो निर्जीव होती है, फोटो तो निर्जीव होती है, निष्प्राण है फोटो।
शून्य है फोटो, चेतनाहीन है फोटो, लेकिन भागवत क्या है? ये भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, मतलब एकदम दूसरा भगवान का ये आकार है, अवतार है। पूर्व काल में जब श्री कृष्ण लीला को विश्राम देकर इस मृत्यु लोक से स्वधाम को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज को कष्ट हुआ। उद्धव जी ने पूछा, हे कृष्ण, हम जैसे आपको चाहने वाले लोग आपके बिना मृत्यु लोक में कैसे रह पाएंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जब हमारी आवश्यकता हो तब इस ग्रंथ में तुम मुझे पाओगे। जब तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े तब तुम भागवत कथा सुनना और सुनाना, इसमें हम तुम्हें दर्शन देंगे। भागवत भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसी भागवत के द्वारा तो राजा परीक्षित को मुक्ति मिली थी साहब। ये भागवत कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अपितु भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने इसको श्रीमद से विभूषित कर दिया। इसका नाम ही इतना सुंदर रख दिया, श्रीमद भागवत कथा। श्रीमद से विभूषित कर दिया, माथे पे टीका लगा दिया कि सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है। इस ग्रंथ का परिचय दिया। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसको 4 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या क्या मिलता है? धर्म सुनाने वाले को भी मिलता है और सुनने वाले को भी मिलता है। ठीक है, धर्म मिलता है, धर्म लाभ होता है। अर्थ मिलता है और उसकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आखिर में उसको मुक्ति मिलती है। दोनों को, सुनने और सुनाने वाले को मिलती है ना। भरोसा करना, हमें तो मिल रही है साहब, हमें धर्म का लाभ भी मिल रहा है, मिल रहा है ना? है? देखो टीका चंदन लगा करके बढ़िया सुंदर मेंटेन करके हम जच रहे हैं ना। निकलते हैं तो लोग हमको सीताराम राधे राधे बोलते हैं ना, हमें धर्म लाभ मिल रहा है। सम्मान करते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, तो लाभ हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? धर्म का लाभ, आपके जीवन में धर्म है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आपका जीवन जब धार्मिक होगा तो साहब पड़ोसी भी आपको प्रणाम करेगा। आपका जीवन धार्मिक है तो जहां जहां जाओगे साहब आपकी चर्चा, अच्छाई में आपकी गिनती होगी। तो इस भागवत कथा को श्रवण करने से और श्रवण कराने से 4 प्रकार का पदार्थ मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाया करता है। ऐसा आप भरोसा बना करके रखिए, ठीक है। एक किसान जब खेत में फसल बोता है ना, तो किसान को उम्मीद है कि 6 महीने के बाद फसल हम काटेंगे। उसने बोया है तो उसको उम्मीद है कि 6 महीने के बाद फसल हम काटेंगे। क्यों उम्मीद है? क्योंकि उसने बोया है। और जो बोया ही नहीं है साहब, जिसने बोया नहीं, उसको क्या उम्मीद है कि क्या कब का? उसने भाई खेती जिसने बोया ही नहीं, उसको क्या उम्मीद? हम लोग बो रहे हैं, हमें उम्मीद करना चाहिए कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। भागवत कथा हो रही है, सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं और उसी समय आश्चर्य हुआ। भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ ये कथा सुन करके साहब वहां के लोग तो तृप्त हुए ही हुए, बाकी भी जो लोग थे वो सब तृप्त हुए और अपने पुत्रों के साथ भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक दिन मटिया में तोहरा हो एक दिन अरे मटिया में तोहरा सिंगार होई, ओ सिंगार होई, जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई, जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई, जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में तोहरा हो, एक दिन मटिया में तोरा सिंगार होई, ओ सिंगार होई, जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई, जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई, जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई। ओ जा दिन पिंजरा से पंछी फरार होई। तो भैया करना क्या है, जमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का, जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का। ओ नाही जान जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, नाही जान जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा, जमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का, जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का। गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले। बिगड़ल कमवा तू अपना बनाई ले, बिगड़ल कमवा तू अपना बनाई ले, छोटी जइए गाड़ी, छूटी गई है गाड़ी, अरे छोटी जइए गाड़ी, तूफानी रेल मेल बा, जमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का, जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का। ओ नाही जान जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा, जमेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का, जब जाई का अकेल बा, जमेल कौने काम का। छोटी जई है माई बाप, छोटी सबसे यारी, छोटी जय माई बाप, छोटी सबसे यारी, छोटी जई है माई बाप, छोटी सबसे यारी, छोटी जय माई बाप, छोटी सबसे यारी, छोटी जई है घरवा में सबसे प्यारी नारी, छोटी जय घरवा
सबसे प्यारी नारी। झूठे सब रोवे भैया, झूठे सब रोवे मैया, झूठे सब रोवे कैसन विधि ना खेल बा। खेल कौने काम का जब जाएगा अकेल बात, खेल कौने काम का जब जाएगा अकेल बात, खेल कौने काम का। ओ नाही जाना जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा। खेल कौने काम का जब जाएगा अकेल बात, खेल कौने काम का। जब जाएगा अकेल बात, खेल कौने काम का। अकेल बा खेल कौने काम का जब जाएगा अकेल बात, खेल कौने काम का। जब जाएगा अकेल बा खेल कौने काम का। जब जाएगा अकेल बात, खेल कौने काम का। छूट गई है माई बाप। ये गीत समझ में आए कि नहीं आया? छूट गई है माई बाप, छुट्टी सबसे यारी, छूटी गई है घरवा में सबसे प्यारी न्यारी। अब झूठे सब रोए भैया कैसन विधना कई खेल बा। इसलिए जीवन की सार्थकता भगवान के भजन में है। कथा हो रही है भागवत कथा, जहां नारद ऐसे श्रोता हों और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सनकादि ऐसे वक्ता हों साहब, जिनका काम ही केवल कथा करना है। ये चार भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इनको चारों को मिलाकर के सनकादि ऋषि कहा गया। ये चारों भाई हैं। ये एक भगवान की कथा सुनाता है तो तीन बैठ करके सुनते हैं, और उन्हीं तीनों में से जब एक थक जाते हैं तो वो श्रोता बन जाते हैं, उसी में से एक फिर सुनाता है, बाकी सुन। इनका काम ही केवल कथा सुनाना और सुनना है। सनकादि ऋषि ऐसे वक्ता हों, नारद ऐसे श्रोता हों, तो साफ घटना क्यों नहीं घटेगी। उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर आगे आगे भक्ति और पीछे पीछे ज्ञान और वैराग्य, शब्द क्या निकल रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र को रटते हुए भक्ति अपने पुत्रों के साथ वहां पधारती है। भीड़ बहुत थी साहब, भीड़ बहुत थी। कितनी भीड़ थी? तो बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी जिसको कहते कि तिल डालने का जगह नहीं, इतनी भीड़ थी, बड़ी जबरदस्त भीड़ थी। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां आए तो जगह नहीं था बैठने के लिए, है? हाँ, और कल हम थोड़ी कुर्सी की व्यवस्था और करा देंगे, ठीक है? मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। और आप लोग भी जिनका घर पास में है ना, वो दो चार कुर्सी ले आया करो, ठीक है? वैसे तो सब कुर्सी का ही खेल है, लेकिन अपनी कुर्सी लाओ, अपना खेल अपने साथ खेल करके चले जाओ लेकर के अपनी कुर्सी। जिनका भाई घर पास में है, दो चार कुर्सी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है?
अपनी कुर्सी से सब लोग चिपक करके रहो, बढ़िया रहेगा। दूसरी कुर्सी पर कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सी के चक्कर में बहुत परेशान है, लेकिन कुर्सी मिलने वाली है अभी कुर्सी रिजर्व है साहब। अभी जो कुर्सी रिजर्व में चल रही है, कुर्सी के लिए बहुत लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है। इतने परेशान है क्या कर डाले बेचारे। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी कुर्सी में बैठे रहो। तो कुर्सी की व्यवस्था थोड़ा हम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र जपती हुई जब ज्ञान वैराग्य भक्ति आए तो वहां जगह नहीं था बैठने के लिए साहब। बैठे तो कहाँ बैठे हैं? अब देखो जो पहले आया है उसको तो जगह मिल जाए, उसको देना पड़ेगा है? जैसे अभी गुड्डी देवी आई और आप समय पर आई, इसलिए कुर्सी मिल गई आपको खाली। और मेरे ख्याल से एक पॉइंट से आप यदि पीछे रह जाती ना तो दत्ता साहब आपको कुर्सी, लेकिन कोई बात नहीं, ये कुर्सी आपके लिए रिजर्व कर रखा है भगवान ने। आओ, कुर्सी आपको मिलेगी। ये कुर्सी आप के लिए भगवान ने रिजर्व करके पहले से रखा है। नहीं, वहां से लाने की जरूरत, यहाँ भी यहाँ व्यवस्था आपके पास में होता तो हम आपको कह देते। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लोगों से कह देंगे आ जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जो कुर्सी की बात है ना, कुर्सी का सब खेल है, और जिनका परमात्मा से परिचय उनको कुर्सी मिल जाती है। ज्ञान वैराग्य भक्ति गए तो जगह नहीं था, तो बैठे तो कहां बैठे, लेकिन इनका परिचय नारद से था। किससे था? नारद से था। और यहाँ श्रोता नारद ही है, प्रमुख श्रोता। अगर तू चाहता है कि घनश्याम की हो मुझ पर नजर पहले, तो उन्हीं के आशिकों की खाक पावे तो कर गुजर पहले। भगवान के आशिक कौन है? भक्त। अगर तू चाहता है कि घनश्याम की हो मुझ पर नजर पहले, अगर तू चाहता कि घनश्याम की हो मुझ पर नजर पहले, तो उन्हीं की आशिकों की खाक पावे तो कर गुजर पहले। तरीका है अजब इस इश्क के मंजिल पे चलने का, कदम पीछे गुजरता है गुजर जाता है सर पहले। उन्हीं का घर बसा दिल मोहन की बस्ती में, जिनका दिन और दुनिया दोनों से गुजरा है घर पहले। आपको कुर्सी मिलेगी साहब, कुर्सी पता है कब मिलेगी? जब संबंध आपका किसी से बना हुआ होगा तब। नारद जी महाराज से संबंध भक्ति का पहले बना था। भक्ति देवी नारद से परिचित थी, इसलिए नारद जी से बोली बाबा कहाँ बैठूं, मैं आई हूं, कहाँ बैठूं? नारद बाबा ने कहा जगह तो नहीं है। फिर कहाँ बैठूं? भक्ति ने कहा जगह बताओ। नारद बाबा ने कहा एक काम करो, और जगह तो है नहीं, लेकिन सबके हृदय में तुम बैठ जाओ, क्योंकि सबके हृदय में स्थान तुम्हारे लिए पहले से मैंने बना रखा। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी एक ठाम। नारद जी ने कहा तुम्हारे लिए मैंने पहले ही कोटा रिजर्व कर दिया है, कहाँ रहूं? नारद बाबा ने कहा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 58 54 रुपया, साधु सन्यासी गृहस्थी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने कहा सबके हृदय में बैठ जाओ। और ज्ञान वैराग्य और भक्ति सबके हृदय में बैठ गई। और नारद बाबा ने कहा सुनो, बोली हाँ महाराज। बाबा ने कहा जहां जहां कभी कभी कहीं कहीं भागवत होगी, कभी कहीं भी किसी युग में किसी जमाने में, नारद जी ने कहा जहां भी कहीं भागवत होगी, और उस भागवत में जो भी बैठेगा उनके हृदय में जाकर तुम बैठ जाना। जहां भागवत होगी, नारद बाबा ने कहा मैं तुम्हें स्थान देता हूं, हमेशा हमेशा के लिए लोगों के हृदय में आप जाकर के बैठ जाना। और ये बताइए आपको लग रहा है कि आपके हृदय में भक्ति का निवास है कि नहीं लग रहा है?
लग रहा है ना। भक्ति ना होती तो आप चाय पीते अपने घर में बैठ करके, भक्ति ना होती तो अपने घर में सासू बहू से झगड़ा करते, भक्ति ना होती तो अपने गली मोहल्ले में बैठ करके पड़ोसी की बुराई करती, भक्ति ना होती तो आपको मार्केट की चिंता होती, भक्ति ना होती तो आपको कल की चिंता होती। लेकिन आपके हृदय में भक्ति है, इसलिए न मार्केट की चिंता है, न कल की चिंता है, न किसी की बुराई की चिंता है। आपके हृदय में भक्ति देवी का अंकुरित हो चुका है, इसलिए आप इस जगह पर आराम से बैठे भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे भक्ति देवी आई लोगों के हृदय में बैठ गई, साहब ध्यान देना, जहां भक्ति वहां भगवान को तो आना पड़ता है। भगवान का प्रागट्य हुआ, सबने देखा भगवान आए हैं, सबने उठकर खड़े होकर के स्वागत किया और बड़ा आनंद आया। सरकार ऋषियों ने ये पावन कथा सूत जी महाराज से श्रवण किया है। सूत जी महाराज ने कहा क्या सुनना चाहते हो? सनकादिक ऋषियों ने कहा गुरुदेव, भगवान की कथा सुनकर किसी पतित को पावन परमात्मा की कथा ने बनाया है क्या? ऐसा कोई उदाहरण है? एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई तो बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी का किनारा है, उसके तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते हैं। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ा चरित्रवान जीवन है, संयमित जीवन है, सदाचारी है, विद्वान है। इस पृथ्वी पर साक्षात दूसरे सूर्य की तरह उनका जीवन है, साहब प्रकाशित है जीवन। भागवत का दर्शन है, जीवन में भक्ति होना ही चाहिए। ये ब्राह्मण देवता भगवान के भक्त हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, साक्षात दूसरे सूर्य के समान मृत्यु लोक में साहब प्रकाशित हैं। इनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। क्या नाम है जी? जरा जोर से बोलो। धुंधुली। यहाँ कोई धुंधुली तो नहीं बैठा है? हाँ, मुझे मालूम था धुंधुली कोई नहीं होगा। यहाँ गीता है, सीता है, सावित्री है, विनीता है, पुनीता है, पूजा है, ज्योति है, ये सब होंगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ धुंधुली कहाँ साहब? भागवत में धुंधुली कहाँ कोई आ सकती? तो पत्नी का नाम धुंधुली, संतान कोई नहीं था, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता के यहाँ भागवत का दर्शन है। जीवन में आपके यदि कुछ कमी रह जाए तो अपने आप को संसार का अकेला व्यक्ति मत समझना। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी का दुख दूना, कहे कबीर सुनो भय साधो, कोई भवन न सोना। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया और जोगी का दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई भवन न। दुखी साहब सब हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधार। इस संसार में बड़े बड़े दुखी लोग हैं साहब, दुखों का कोई अंत नहीं। संत लोग बड़ी सुंदर व्यंग करते हैं कि हम आपका स्वभाव क्या हो गया है, जो हमारे पास है वो दिखता नहीं है, जो हमारे पास है वो दिखता नहीं है, जो हमारे पास नहीं है वो दिखता है, जो हमारे पास है वो दिखता नहीं है, जो हमारे पास नहीं है वो दिखता है। हमारे पास मकान है वो नहीं दिखता है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, पड़ोसी की गाड़ी है वो दिखता है। हमारे पास जो है वो अक्सर में दिखता नहीं है कि हमारे पास कम से कम इतना तो है, लेकिन जो नहीं वो दिखता है। भागवत का दर्शन है, जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण है नहीं, ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर बाकी कोई पूर्ण नहीं है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। किसी के पास आप इतना धन है कि कोई खाने वाला ही नहीं है,
किसी किसी के पास इतना धन है कोई संभालने वाला ही नहीं। छापा पड़ता है तो खबर लगता है साहब बाथरूम तक पूरा भरा हुआ है नोटों से। ऐसा होता नहीं कभी कभी। नोटबंदी के समय लोगों ने नाले में फेंक दिया, आग लगा दिया। किसी के पास इतना धन है साहब कोई खाने वाला ही नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। किसी के पास साहब खाने वाले बहुत हैं लेकिन कुछ खाने के लिए ही नहीं। किसी कोई ऐसे भी कुछ लोग हैं कि खाने के लिए ही कुछ नहीं है। खाने वाले तो हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। कई लोगों के पास खाने के लिए बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई दुखी है कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बहू नहीं आ रही है। और कोई दुखी है बहू आई लेकिन बहुत बहू आई लेकिन चंद्रमुखी सूर्यमुखी ने सीधे ज्वालामुखी सा। कोई बहू नहीं है इसलिए दुखी हैं, तो कोई बहू से दुखी हैं। कोई सासू नहीं है तो दुखी हैं, कोई सासू से दुखी है। कोई बेटा नहीं है तो दुखी है, कोई बेटे से दुखी हैं। दुखियां सारा संसार है और दुखों का कहीं अंत नहीं है। इसलिए जीवन में हमारे आपके यदि कोई कमी रह जाए तो अपने आप को अकेला मत समझना संसार में बहुत लोग हैं जिनके जीवन में कुछ न कुछ कमियां। ईश्वर सबको सब नहीं देता है साहब। ओदो कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। आप देव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रकांड विद्वान हैं, सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं, बड़े परेशान हो गए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप कभी कभी जीना तो चाहते हैं लेकिन समाज के लोग आपको जीने नहीं देते हैं। ये भागवत का दर्शन है। आप जीना तो चाहते हैं, आप जीना तो चाहते हैं लेकिन संसार के लोग आपको जीने नहीं देते हैं। वो उंगली करते रहेंगे, आपको उकसाते रहेंगे और कब तक आप साहब सुनोगे सहोगे। आखिर में कुछ ना कुछ तुम्हें अभी निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के विषय में कहा गया है कि बड़े चरित्रवान हैं, संयमित जीवन है। पृथ्वी के ऊपर ऐसा लगता है साक्षात सूर्य के समान उनकी आभा है। विद्वान है, सब कुछ है, जीवन संयमित है, बड़े सुंदर तरीके से जीवन को जी रहे हैं। लेकिन लोगों ने ऐसे उनको ताने मारे, ताना सुन सुन करके आत्मदेव ने विचार किया अब या तो मुझे संतान ईश्वर दे, नहीं तो संतान ना होने के कारण मैं मृत्यु का वर्ण कर लूंगा। मरने की बात मन में आ गई, चले गए मृत्यु की खोज करने के लिए। और मृत्यु की खोज करते करते साहब एक तालाब पर गए। वहां जाकर विचार कर रहे थे भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या बीत गया, मरने के बाद कहां जाना है, मरूं कि ना मरूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। विचार कर, पंडित थे, विद्वान थे, इसलिए चिंतन करने लगे मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। और ध्यान देना, मन में कभी मरने की बात मत लेकर के आना, ये विचार मन में मत लाना। जो आत्महत्या कर लेते हैं वो तो बेचारे मर जाया करते हैं। मरने के बाद समाज के लोग गाली देते हैं, मरने के बाद तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा और नाना प्रकार के कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ेगा। संसार में साहब संघर्ष करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिनगारी धधक कर अंगार बनती है। पैरों के तले रौंदी गई बेबस समझकर वही मिट्टी तो एक दिन मीनार बनती है।
अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मरने का अधिकार ईश्वर ने हमें आपको नहीं दिया है। मरने मारने का अधिकार ईश्वर ने अपने हाथ में रख लिया। इस शरीर को हमने बनाया नहीं है, तो इसको मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। हाँ, पेड़ लगाया आपने, पेड़ आपका है, काटो पीटो। घर बनाया आपने, घर आपका है, बिगाड़ो। गाड़ी आपकी है, तोड़ो मरोड़ो जो मर्जी करो साहब, उसको आपने पैसा देकर खरीदा है। आपकी जो वस्तु है उसके साथ आप व्यवहार कर सकते हो। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा ये शरीर नहीं है। इसमें एक उंगली यदि कहीं से टूट जाए, कट जाए, तो दोबारा उसको हम लगा नहीं सकते हैं। जिस वस्तु को हमने बनाया नहीं, उसको मिटाने का अधिकार हमारा नहीं। ये तो परमात्मा की वस्तु है, जब चाहे वो उसको मिटा सकता, इस पर हमारा अधिकार नहीं। इसलिए गलती से भागवत का दर्शन है कि ऐसा भाव मन में कभी मत लाना मृत्यु का। मरने के बाद साहब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्या पाओगे? तुम्हारे धन पर तुम्हारे परिवार के लोग 4 दिन रो करके, आंसू बहा करके फिर लोग साहब साइड हो जाएंगे। इसलिए कभी ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए। कभी आएगा तो नहीं ना, ऐसे करो, हाँ करो ना, नहीं आना चाहिए। और कभी गलती से आ भी जाए ना, तो उपाय बता दूं मैं। कभी आ भी जाए गलती से, तो उसी समय तत्काल एक संकल्प लेना कि अभी नहीं, थोड़ा हरिद्वार स्नान करके आ जाए तब। अभी नहीं, अभी तो 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वो एक बार देख लो। फिर अभी नहीं, अभी तो भागवत कथा कई बार सुनना है, सुन ले तब। मतलब जब मरने की बात मन में आए, कोई कुभाव मन में आए, तो उसको टाल देना चाहिए। अगले साल पे टाल दो। अच्छा काम कर लो, बुरा काम को टाल दो। दान करना है कर लो, सत्कर्म करना है कर लो, अच्छे काम करना है कर लो, लेकिन किसी की बुराई करना है, चुगली करना है, इधर उधर की बातें, उसको टाल दो कल पर। ये आत्मदेव जी महाराज विद्वान थे, इसलिए वो चिंतन कर रहे हैं। विद्वान व्यक्ति चिंतन करता है। जो व्यक्ति अल्पज्ञ है, अनभिज्ञ है, अनजान है, वो गलत निर्णय ले लिया करता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो चिंतन करता है। तालाब के किनारे बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, इतने में ईश्वर की प्रेरणा से कोई महात्मा आते हैं। महात्मा के चरणों में मन की पीड़ा को रखा। महात्मा ने कहा, मरना श्रेष्ठ नहीं है। बोले, या तो मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मृत्यु का वर्ण कर लूंगा और आपके सामने मरूंगा, तो आपको पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। पाप करना तो पाप है, लेकिन पाप होते देखना भी पाप है। पाप करना तो पाप है, लेकिन पाप को होते देखना भी पाप है। पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप करने के लिए यदि आप किसी को उकसाते हैं तो भी पाप है। ब्राह्मण देवता ने कहा तो मुझे संतान दो, नहीं तो मर जाऊंगा, तुम्हें पाप लगेगा। महात्मा ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। महात्मा ने कहा, विधि का विधान जो है उसको कोई मेट नहीं सकता है। फल दिया, ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, और भगवान कृष्ण की कृपा से गर्भवती होंगी, बालक पैदा होगा। संतान की इच्छा थी, फल लाए, नाम था धुंधुली, दे दिया धुंधुली को। धुंधुली ने फल को लिया, लाभ जाना, मन में विचार आया, पतिदेव कहीं से लेकर आए हैं, खाना तो पड़ेगा। कह दिया ठीक है, प्रातः काल खा लूंगी, रख दिया। रात में चिंतन करने लगी, सुना है फल खाने से गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा, पेट भारी निकलेगा, बाहर निकलेगा, और गर्भ रह गया, पेट बाहर निकल आया। कहीं घर में कोई चोर डाकू घुस आए, भाग नहीं पाऊंगी, मार डालेंगे, मर जाऊंगी, इसलिए फल को खाऊं कि न खाऊं। खुद से पूछ रही हैं, फल को खाऊं कि न खाऊं। फिर निर्णय लिया कि न खाऊं, नहीं खाऊंगी।
तो सवाल उठा, पति को क्या बताओगी, क्या कहोगी, इतनी मेहनत से बेचारे लेकर के आए। जब ये सवाल उठा तो फिर वाणी मौन हो गई। फिर मन में ख्याल आया, चलो फल खा लूं, लेकिन कहीं फल खाकर गर्भ रह गया, पेट भारी हुआ, घर में आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी, जल करके मर जाऊंगा। लंबी चिंता किया, इसलिए फल को खाऊं कि ना खाऊं, अपने आप से पूछा, अपने आप को उत्तर दे दिया कि नहीं खाऊंगा। फिर चिंता किया, पति को क्या बताऊंगी। इस चिंता से चिंता और आगे बढ़ी तो उनके मन में एक और सुंदर भाव आया कि फल को खाऊंगी, और मैंने सुना है कि